हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम येफन को देखते हैं जो सेहन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसे बता रहा था कि वो वहां से जाने वाला था, इसलिए वो उसकी वाइफ रूयन और उसके बच्चों को अपने पास रख सकता है। ये सुनकर सेहन बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहता है कि क्या वो सच बोल रहा था। जबकि येफन को याद आता है कि लास्ट लाइफ में उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए गुजार दी थी, पर बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ एक लॉनली डेथ। पर दोबारा वो ये गलती नहीं करेगा। अगर रुयन सिंहंग के साथ रहना चाहती थी तो इस बार वो उसे सिंहंग को देने वाला है। येफन ने सिंहंग को डिवोर्स पेपर्स दिए और कहता है कि वो रुयन से ये डिवोर्स पेपर साइन करवा ले, क्योंकि उसकी बात वो मान जाएगी। सिंहंग पहले तो सोचता है कि कहीं वो उसे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर डिवोर्स एग्रीमेंट पढ़ने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है। और इसके बाद उसने रुयन को कॉल करके कहा कि इस वक्त वो रेस्टोरेंट में था, क्या वो उसे पिक करने के लिए आ सकती है। और रुयन उसे वेट करने को कहती है। थोड़ी ही देर में रुयन बच्चों के साथ वहां पर आ गई थी और सिंहंग जाकर दूसरे टेबल पर बैठ जाता है। येफन ये सब देखकर सोचने लगा कि पहले जब भी वो रुयन को कॉल करता था तो हमेशा उसकी असिस्टेंट ही कॉल अटेंड करती थी, पर जब जब भी सिंहंग उसे कॉल करता है तो वो खुद अटेंड करती थी और उसके लिए अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी छोड़कर आ सकती है। रुयन सिंहंग के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आई थी और येफन सोचता है कि उसे सिंहंग की हर पसंद के बारे में पता था, पर अपने हस्बैंड येफन के बारे में ये भी नहीं जानती थी कि उसे मैंगो से एलर्जी है। कुछ लोग रुयन की तरफ देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं कि वो तो रिचेस्ट गर्ल थी, जिसके बारे में ये रूमर्स हैं कि हर मैन ने उसको परस्यू करने की कोशिश की है, पर उन्होंने सुना था कि बाद में उसने शादी कर ली। और सिंहंग की तरफ देखकर सोचते हैं कि क्या वही उसका स्वीट हार्ट था। सिंहंग डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए लास्ट पेपर रुयन के आगे करता है और जैसे ही वो पेपर चेक करने लगी तो सिंहंग ने उसे बातों में लगा लिया और उसे झूठ बोल देता है कि वो एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट था, और फिर रुयन बगैर देखे ही साइन कर देती है। दोनों बच्चे मियाओ मियाओ और शाओथियन सिंहंग से बोल रहे थे कि वो दुनिया में बेस्ट है, उससे अच्छा और कोई भी नहीं। ये बात सुनकर जीवन बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसे याद आया कि एक टाइम था जब उसके बच्चे ये बात उसे बोला करते थे। सिंहंग रुयन से कहता है कि जब से उसकी डिवोर्स हुई है अपने घर पर अकेला रहकर वो बहुत ज्यादा डर जाता था, क्या वो उसे इस तरह हमेशा मिलने के लिए आ सकते हैं। जिस पर शाओथियन और म्याओ म्याओ रुयन से कहने लगे क्यों ना वो सिंहंग के घर के साथ एक विला बाय कर लें, इस तरह सिंहंग से मिलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। रुयन उनकी बात पर ओके बोल देती है, पर सिंहंग ने कहा कि इस ट्रबल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके लिए 2 रूम्स खाली करवा चुका है, वो जब चाहे उसके घर पर आ सकते थे। रुयन को ये देखकर गुस्सा भी आ रहा था और वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जब उसने देखा कि वो सब एक साथ बहुत खुश हैं और एक फैमिली की तरह लग रहे थे तो वो उठकर वहां से जाने लगा, जबकि रुयन की नजर उस पर पड़ती है। पर वह सोचती है कि जेफन वहां पर कैसे हो सकता है, वो तो अभी घर पर खाना बना रहा होगा। येफन घर वापस आकर एक पियानो के पास बैठ गया और कहता है कि उसकी स्टोरी उस पियानो से ही स्टार्ट हुई थी। वो पियानो प्ले कर रहा था जब फर्स्ट टाइम वो रुयन से मिला। उस टाइम रुयन ब्लाइंड थी और येफन अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर रहा था जो रुयन को बहुत अच्छा लगा था। रुयन ने उसे बताया कि शायद उसकी आंखें कभी भी ठीक ना हो पाए, पर उसके बाद से येफन ने उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया और उसे पियानो प्ले करना भी सिखाया था। वो हमेशा उसके साथ रहता। पर जब रुयन की आंखें ठीक हुई तो वहां पर सिंहंग वो पियानो प्ले कर रहा था और रुयन जाकर उसे हग कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वही वो पर्सन था जिसने इतने टाइम उसका ख्याल रखा है। येफन जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था, ये देखकर वो सैड होकर वहां से चला जाता है। पर जल्दी सिंहंग को एक रिच लेडी मिल गई जिससे शादी करने के लिए वो अब्रॉड चला गया था और रुयन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। लेकिन येफन से ये भी ना देखा गया और वो फिर से उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। तो रुयन ने उसे प्रपोज करते हुए पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगा। येफन उसे प्यार करता था इसलिए मान गया। उसे लगता था कि अगर वो अपनी फैमिली को इनफ प्यार देगा तो सब कुछ ठीक कर सकता है, पर उसे नहीं पता था कि इस सब के बाद भी उसके हिस्से में एक लॉनली डेथ आएगी। वो अपनी बर्थडे पार्टी पर केक लेकर रुयन और बच्चों का वेट कर रहा था, पर उसके कॉल करने पर भी वहाँ कोई नहीं आता। येफन जो बूढ़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा बीमार था, वो वहीं पर गिर जाता है और केक पर लगी कैंडल नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। येफन बताता है कि वो दोबारा 28 ईयर की एज में रीबॉर्न हो गया है, तो इस बार वो सब कुछ चेंज कर देगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और येफन मिस्टर छिन को कॉल करके बताता है कि वो उनका लास्ट डिसिपल बनने के लिए रेडी था। ये सुनकर मिस्टर छिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत जल्द एक स्टार बनकर स्टेज पर सबके सामने आएगा। येफन ने मिस्टर छिन को बताया कि उसे सब कुछ सेटल करने में 1 मंथ लगेगा और फिर वो उनके पास आ जाएगा। इसके बाद वो कैलेंडर पर जाकर डेट नोट करता है और सोचने लगा कि डिवोर्स के कूलिंग ऑफ पीरियड में 30 डेज बाकी हैं। पर कोई बात नहीं, वो इतना वेट और कर लेगा। इसके बाद उसने सारी चीजें समेटना स्टार्ट कर दी
और जाकर पियानो क्लोज किया। तब तक रुहियान बच्चों के साथ वापस आ गई थी। उसने जैसे ही येवन को देखा तो वो गुस्से से उसके पास जाकर कहती है कि कितने बार कहा था वो उस पियानो के पास ना जाया करे। वो रुहियान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। येवन को पियानो प्ले करना नहीं आता, अगर उसने डैमेज कर दिया तो फिर क्या होगा। तभी म्याओ म्याओ की नजर येफन के हाथ में पकड़े अपने टॉयज पर पड़ जाती है जो वो इकट्ठे कर रहा था, और गुस्से से बोली कि वो उनके टॉयज फेंकने की कोशिश क्यों कर रहा था। रुहियान ने भी ये देखा और उसे याद आता है कि उसने रेस्टोरेंट में येफन को देखा था। इसका मतलब कि वो उसका वहम नहीं था। फिर वो रुहियान से कहती है कि वो किस बात पर जेलस हो रहा है। सीहंग की अभी डिवोर्स हुई थी, उसे किसी की कंपनी चाहिए। अगर वो कुछ टाइम बच्चों को लेकर उसके साथ स्पेंड कर लेगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये फन ने उसे बताया कि वो जेलस नहीं हो रहा तो रुहियान रूम में जाकर रेडी होने लगती है, और साथ ही उसे सीहंग का मैसेज आया तो वो उसे बताती है कि वो कुछ ही देर में आ जाएगी। ये फन खड़ा ये सब देख रहा था। बच्चे भागते हुए रुहियान के पास गए और कहते हैं कि अगर वो सीहंग से मिलने जा रही थी तो क्या उन्हें भी साथ लेकर जा सकती है। ये सुनकर रुहियान ने बताया कि वो आज उनको अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी, उन्हें घर पर ही रहना होगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए येफन को बता गई कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे। और येफन सोचने लगा कि क्या उसकी नजर में सिर्फ वो एक डॉग था। जब रुहियान वापस आई तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वंगमा ये देखकर जल्दी से उसके पास आती हैं। रुहियान येफन को हैंगओवर सूप बनाने का बोल रही थी पर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, और फिर वंगमा को ही सूप बनाना पड़ा। नेक्स्ट डे रुहियान रूम से बाहर आते हुए कहती है कि येफन ने जो सूप बनाया था वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था। ये सुनकर वंगमा ने उसे बताया कि वो सूप येफन ने नहीं बल्कि वंगमा ने बनाया था। तब तक दोनों बच्चे भी वहाँ पर आ गए। शाओतियन की बुक्स नहीं मिल रही थी और म्याओ म्याओ के बाल बनाने वाले रहते थे। वंगमा ने रुहियान को बताया कि पहले ये सब कुछ येफन ही करता था। रुहियान ये सुनकर येफन के बारे में पूछती है तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो गुस्से में दोनों बच्चों को लेकर उसके पास चली गई, और जब उसने ब्रेकफास्ट करते हुए देखा तो वो बच्चों से कहती है कि क्यों ना पहले वो ब्रेकफास्ट कर लें, फिर इस सब के बारे में बात कर लेंगे। पर जब रुहियान को पता लगा कि आज येफन ने उनके लिए ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहती है कि पहले तो वो सुबह उठकर सबसे पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता था, फिर आज ऐसा क्या हो गया। क्या अभी भी वो सीहंग की वजह से जेलस है। येफन को याद आया कि किस तरह अपनी नींद की परवाह किए बगैर वो सुबह उठते ही उनके लिए नाश्ता बनाता था। इसके साथ शाओतियन और म्याओ म्याओ को स्कूल के लिए रेडी करना भी उसका ही काम था, और वो दोनों साथ मिलकर उनको स्कूल छोड़कर आते थे। पर इस सब के बदले में उसे क्या मिला। वो रुहियान की बातों को इग्नोर करके ब्रेकफास्ट करने लगा तो रुहियान गुस्से से उसके हाथ से बॉल लेकर नीचे रख देती है और उसे पूछने लगी कि क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा। येफन ने बताया कि उसके पास टाइम नहीं था और घर पर सर्वेंट्स भी हैं जो ये काम कर सकते थे। ये सुनकर रुहियान कहती है कि वो बोल रहा था वो जेलस नहीं है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा था। वो बता भी चुकी है कि सीहंग का अभी डिवोर्स हुआ है और उसे किसी की कंपनी की जरूरत थी। उसकी एक्स और फ्रेंड होने के नाते अगर वो उसकी हेल्प कर रही थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। येफन ने कहा कि उसे किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे चाहे कर सकती थी, अगर चाहे तो सीहंग को अपने घर पर भी ला सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और रुहियान सोचने लगी कि वो इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा था। येफन जाकर कैलेंडर पर एक और डेट कट कर देता है और इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए, और फिर रुहियान सीहंग को सच में अपने घर पर ले आई थी। येफन जो सामने बैठा हुआ था, रुहियान उसके पास जाकर एक्सप्लेन करने लगी कि सीहंग अपने घर पर अकेला रहकर अंधेरे से डरने लगा था, इसलिए रुहियान कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर पर ले आई है। पर येफन कुछ नहीं कहता। सीहंग सोफे पर बैठते हुए कहता है कि वो सोफे उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए थे, क्यों ना वो चेंज कर लें। शाओतियन और म्याओ म्याओ ने भी उसका साथ दिया तो रुहियान मान जाती है। फिर उन्होंने सारी सेटिंग चेंज करवा ली और येफन को याद आया कि वो सोफा उसने स्पेशली रुहियान के लिए बनवाया था क्योंकि उसे हमेशा बैक पेन रहता था, और वो अपने बच्चों के लिए साथ ही बहुत सारे टॉयज भी लेकर आया था। पर सीहंग के सिर्फ एक बार कहने पर उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। सीहंग की नजर जैसे ही येफन पर पड़ी तो वो उसे दिखाने के लिए जानबूझकर रुहियान से कहता है कि वो उसके लिए एप्पल पील करेगा, पर रुहियान ने जल्दी से उसके हाथ से नाइफ ले ली और कहती है कि वो पियानो प्ले करता था, उसके हैंड डैमेज भी हो सकते हैं, इस तरह का रफ वर्क उसे नहीं करना चाहिए। जबकि येफन अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचता है कि आज तक उसने सारा रफ वर्क किया था, पर कभी भी रुहियान ने ये सब उसके बारे में नहीं सोचा। तभी वंगमा वहाँ पर स्लीपर्स लेकर आती हैं और सीहंग को बताने लगी कि रुहियान ने स्पेशली वो उसके लिए कस्टमाइज करवाए थे जिसमें वो कंफर्टेबल रहेगा। और येफन को याद आया कि उसने भी एक बार रुहियान के लिए स्पेशली स्लीपर्स कस्टमाइज करवाए थे, पर रुहियान ने कभी भी उसके एफर्ट्स को कंसीडर नहीं किया था। ये सब सोचता हुआ वो वहाँ से चला गया और मेड्स गॉसिप कर रही होती हैं कि रुहियान सीहंग के साथ सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। येफन ने आज अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट भी ले लिया था और सोच रहा होता है कि फाइनली वो फ्री होने वाला है। तभी उसे वंगमा की कॉल आई जिसने बताया कि शाओतियन और म्याओ म्याओ को मैंगो खाने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो गया था।
ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल गया, जहाँ पर रुयन बहुत ज्यादा परेशान होती है और सिहंग उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। इरफान जैसे ही वहां पर पहुंचा और रुयन से बच्चों के बारे में पूछने लगा तो रुयन उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से से बोली कि जब उसे पता है कि दोनों बच्चों को मैंगो से एलर्जी थी तो फिर उसने उन्हें मैंगो जूस क्यों दिया। ये सुनकर इरफान कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर रुयन ने जल्दी से उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वो मैंगो जूस निकाल रहा था। तो इरफान कहता है कि क्या उसे नजर नहीं आता वो एडिटेड है, पर रुयन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सिहंग दिल में सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ उसने टाइम पर वो फुटेज चेंज कर दी थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्होंने दोनों बच्चों का स्टमक वॉश कर दिया है और अब वो दोनों खतरे से बाहर थे। तो रुयन भागते हुए उनके पास जाती है और उनके पास बैठकर पूछती है कि जब उनको मैंगो से एलर्जी थी तो उनको मैंगो जूस पीने की क्या जरूरत थी। म्याऊ म्याऊ सिहंग की तरफ इशारा करने ही लगी कि उसने दिया था, पर सिहंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। यिफन ने ये बात नोटिस कर ली और वो दोनों बच्चों को बताने का कहता है कि ये सब उनके साथ किसने किया था, पर म्याऊ म्याऊ अचानक से डर जाती है। तो रुयन यिफन पर गुस्सा करने लगी कि पहले तो उसने बच्चों को मैंगो जूस पिला दिया था और अब उनको डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दोनों झूठ बोल दें। उसने वहां पर गार्ड्स को बुला लिया और कहती है कि वो उसे कुछ दिनों तक एक डार्क रूम में बंद करेगी ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। गार्ड्स आकर यिफन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। शाओतियन उनके पीछे भागने लगा ताकि बता सके कि येफन ने उन्हें वो जूस नहीं दिया था, पर सिहंग जल्दी से उसे रोक देता है और कहता है कि अभी उसे रेस्ट की जरूरत है, बड़ों की बातों में उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और फिर वो भी रुयन के पीछे चला गया था। रुयन ने येफन को एक छोटे से डार्क रूम में बंद कर दिया और ये भी नोटिस नहीं करती कि उसे क्लास्ट्रोफोबिया था। येफन उसे बताने की कोशिश करता है पर उसने एक नहीं सुनी थी। येफन को फ्लैशबैक याद आया कि एक बार वो रुयन के साथ लिफ्ट में बंद हो गया था और उसने रुयन को पहले रेस्क्यू करने का कहा, लेकिन इसके बाद वो लिफ्ट बंद हो जाती है और पूरे 3 दिन और 3 रातों के बाद उसे रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहा। यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसे वंगमा का मैसेज रिसीव हुआ जिसने बताया कि सुबह जब वो खाना देने के लिए आई तो उसने देखा कि वो बेहोश था, इसलिए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया था। येफन ने बाहर की तरफ देखा जहाँ पर सिहंग रुयन से माफी मांग रहा था क्योंकि रुयन को अब सच पता लग गया था और सिहंग बोल रहा था कि उसे नहीं पता था दोनों बच्चों को मैंगो से एलर्जी है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। वो पहले रुयन को बताना चाहता था पर डर गया था कि कहीं सच पता लगने पर वो भी उसे छोड़ ना दे। वैसे भी उसके डिवोर्स के बाद से कोई भी उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर दोनों बच्चे कहते हैं कि उसने ये सब गलती से किया था तो रुयन को उसे माफ कर देना चाहिए और रुयन कहती है कि वो इस बात को भुला देगी। ये सब सुनकर येफन बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि उसके बच्चों ने भी उसकी साइड लेने की कोशिश नहीं की। उसे याद आया कि एक बार जब उसके दोनों बच्चे बीमार थे तो वो तेज बारिश में उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। रास्ते में उससे एक डॉग ने भी काट लिया, पर वो फिर भी उनको हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते ही वो बेहोश हो गया था। तभी येफन को मिस्टर चिन की कॉल आई। जब पूछते हैं कि क्या वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही फ्लाइट लेने वाला है, येफन ने बताया कि वो टाइम पर आ जाएगा। तभी रुयन रूम में एंटर होती है जो उसके बाद सुनकर कहती है कि वो कहाँ जा रहा था, क्या वो फिर से जेलस होकर घर से भागने के बारे में सोच रहा है। उसे सच पता लग गया था, ये सब गलती से सिफंग से हो गया, पर उसे नहीं पता था कि बच्चों को मैंगो से एलर्जी है। फिर उसने बताया कि बच्चों के समर कैंप के लिए वो और सिहंग उनके साथ जाएंगे और येफन ओके बोल देता है, जबकि रुयन सोचने लगी कि इस बार उसका रिएक्शन इतना नॉर्मल कैसे था। फिर वो वहाँ से चली गई और कुछ टाइम बाद येफन को सिहंग की तरफ से मैसेजेस रिसीव होने लगे जिसमें वो समर कैंप्स की वीडियोस और पिक्चर्स भेज रहा था। येफन ने देखा कि सब लोग उसके बच्चों से पूछ रहे थे कि क्या सिहंग उनका फादर है, वो क्या करता था। और जब उन्हें पता लगा कि वो पियानो प्ले करता है तो वो सब लोग कहते हैं कि वो दोनों बहुत लकी थे जिनको इतना अच्छा फादर मिला। और उसके दोनों बच्चे ये भी ना बोल पाए कि उनका फादर सिहंग नहीं बल्कि येफन है। एक लड़की ने कहा कि उसने पहले देखा था, उनको स्कूल से कोई और पिक करने आता था, क्या वो उनका सर्वेंट है, और उन्होंने इस बात से भी रिफ्यूज नहीं किया था। ये सब देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि इस फैमिली के लिए इतना कुछ करने के बाद वो बस उस फैमिली का सर्वेंट था। येफन अब घर पर था और कैलेंडर पर एक और डेट कैंसिल कर रहा होता है। उसके वहाँ से जाने में अब कुछ दिन ही बाकी बचे थे। वो जाकर पियानो प्ले करने लगा, तभी डोरबेल बजी तो वो जाकर डोर ओपन करता है और सिहंग जल्दी से डॉग लेकर उसकी तरफ बढ़ा। वो डर कर नीचे गिर जाता है क्योंकि डॉग्स की वजह से उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता था। रुयन जैसे ही वहाँ पर एंटर हुई तो वो येफन के पास जाने लगती है, पर सिहंग जानबूझकर अपने डॉग को पकड़कर कहता है
कि उसे अचानक से क्या हो गया। अगर ये फन सिंहक से नफरत भी करता था तो उसे डॉग को कुछ नहीं कहना चाहिए, वो एक इनोसेंट लाइफ है। और ये देखकर रोयन यीफन पर गुस्सा करने लगी कि वो एक डॉग के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। उसे पता है कि वो जेलस है, पर उसे एक डॉग को तो हिट नहीं करना चाहिए। फिर वो सीफन के साथ डॉग को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है और उसने यीफन की तरफ एक नजर भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। यीफन अपनी मेडिसिन उठाना चाहता था, पर तभी सिंहक वापस आ गया और मेडिसिन उठाकर वहां से ले जाता है, जबकि येफन वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वंगमा वहां पर आई तो वह जल्दी से उसे मेडिसिन देकर होश में लाती है और जाकर सोफे पर बिठा दिया। वंगमा कहने लगी कि अच्छा हुआ वो टाइम पर वापस आ गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता, कि उस घर में उसकी हैसियत एक डॉग से भी बुरी थी। वंगमा उसके लिए सूप बनाने चली गई तो थोड़ी देर में रुयन वहाँ आ जाती है, जो येफन को एक्सक्यूजेस देने लगी कि सिंहक ने वो डॉग उसके बच्चों के लिए बाय किया था। अगर येफन को वो पसंद नहीं है तो वो ऐसे ही उसे बता देता, वो उसे वापस भेज देगी। पर उसे डॉग के साथ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंहक को बहुत ज्यादा बुरा लगा। येफन गुस्से से कहता है कि वो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं कर लेती, पर रुयन का कहना था कि एक डॉग बगैर बचा के उसे हर्ट क्यों करेगा, जरूर येफन नहीं पहले किक किया होगा। ये कहने के बाद उसने येफन की तरफ मेडिसिन बढ़ाई और कहती है कि जब बच्चों को पता लगा कि डॉग ने उसे बाइट कर लिया था तो वो परेशान थे, इसलिए रुयन के हाथ उसके लिए मेडिसिन भिजवाई है। जाने से पहले उसने येफन को बताया कि 3 दिनों में दोनों बच्चों की बर्थडे है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनके बर्थडे पार्टी अटेंड करेगा, इसलिए टाइम पर आ जाए। तभी वंगमा वहाँ पर आ गई, जो रुयन से पूछती है कि क्या वो उसके लिए सूप लेकर आए, पर रुयन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर वो डॉग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर दें। रुयन वहाँ से चली गई और येफन सोचता है कि क्यों ना वो लास्ट टाइम अपने बच्चों के साथ उनकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर ले, वैसे भी उसके जाने में भी टाइम था। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों बच्चे सिंहक से बोल रहे थे कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए येफन को माफ कर दे। सिंहक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और सिंहक कहता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जिस पर वो खुश हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस था। रोयन के फ्रेंड्स ये सब देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल फैमिली की तरह लग रहे थे। जाहिर सी बात है, सिंहक इतना टैलेंटेड है, बच्चे उसे ही अपना फादर बनाना चाहते होंगे। कुछ लोग तो बस घर का काम करना ही जानते हैं, पर उनके पास कोई टैलेंट नहीं था। येफन को पता था कि वो उसके बारे में बात कर रही हैं और उसे बुरा भी लगता है, पर वो इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा। वो लिफ्ट में एंटर हुआ, पर तभी सिंहक भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ ही लिफ्ट में एंटर हो गया और उसे पूछता है कि क्या वो सच में 30 डेज के बाद वहाँ से जाने वाला है। वो अब अपने एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता था। येफन ने कहा कि वो फिक्र ना करे, येफन वहाँ से चला जाएगा, इसलिए उसे इस तरह की ट्रिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। सिंहक कहता है कि वो तो चाहता था कि डिवोर्स के बाद वो मर ही जाए, वैसे भी उसके पास और कोई ठिकाना तो है नहीं, तो वो बस उसके मरने का प्रोसेस और भी ज्यादा स्पीड अप कर रहा था। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है और झटका लगने की वजह से वो दोनों ही गिर गए थे। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम रुयन के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी। रेस्क्यू टीम के मेंबर ने सिंहक की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसकी रिस्ट डैमेज हुई है, जबकि येफन की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसकी रिब्स डैमेज हुई थी। वो उनमें से पहले किसको बचाना चाहती है, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा स्पेशल थी, तो उन्हें पहले एक को ही बचाना होगा। रोयन ने कहा कि वो दोनों को ही बचाए, पर रेस्क्यू टीम के मेंबर ने बताया कि उसे बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी पहले सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। सिंहक जल्दी से कहता है कि वो पहले येफन को बचा ले। क्या हुआ अगर उसकी रिस्ट डैमेज हो जाएगी और वो दोबारा पियानो प्ले नहीं कर पाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रुयन की फ्रेंड उसे कहती है कि सिंहक तो पहले ही इतना ज्यादा वीक था और अगर उसकी रिस्ट डैमेज हो गई तो वो पूरी लाइफ पियानो प्ले नहीं कर पाएगा। ये सब सुनने के बाद रुयन सिंहक को बचाने का कहती है और येफन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। येफन को याद आया कि कैसे एक बार उसने लाइफ खतरे में डालकर रुयन को बचाया था और रुयन ने उसे इस तरह से इग्नोर कर दिया। सिंहक को रेस्क्यू करते ही एक और झटका लगता है और लिफ्ट फिर से बंद हो गई थी। येफन को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और सोचता है कि अगर वो कुछ टाइम और वहाँ रहता तो शायद मर ही जाता। फिर कुछ टाइम बाद वह डिस्चार्ज हो जाता है और अपना बैग रेडी करके वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर रुयन आ गई, जो उसे कहती है कि इस बार उसकी गलती थी, पर अगर वो सिंहक को पहले ना बचाती तो शायद वो सारी जिंदगी पियानो प्ले ना कर पाता। फिर वो कंपनसेट करने के लिए येफन को अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है और साथ ही बच्चों की तरफ से लेटर्स भी दिए थे और बताती है कि वो उसकी इंजरी के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। येफन ने पूछा कि उसके बच्चे उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं आए, तो रुयन बताती है कि वो आज स्कूल गए थे। येफन को पता था कि वो बहाना कर रही है क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती थी, तो रुयन ने कहा कि उसे इतना ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे सिंहक की कॉल आ गई थी और येफन जो उसे बताने लगा था कि उनका डिवोर्स हो चुका है, वो उसकी बात नहीं सुनती।
जिसके बाद येफन ने वंगमा को कॉल की और कहा कि वो आकर उसका सूटकेस ले जाएं और फिर खुद वो एयरपोर्ट चला जाता है। रात में रुयन सिहंग के साथ देर से वापस आई और बच्चे सो चुके होते हैं। वो येफन को आवाज देने लगी कि वो बच्चों को रूम में ले जाए, पर येफन वहाँ नहीं आता और मीर्स आकर बच्चों को ले जाती हैं। वंगमा ने रुयन को बताया कि येफन घर वापस नहीं आया था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो जरूर अभी भी जेलस होगा और घर से भागने के बारे में सोच रहा है। उसने वंगमा को बच्चों का ख्याल रखने को कहा और वंगमा के जाने के बाद सिहंग रुयन से कहता है कि अच्छा हुआ अगर येफन वहाँ से चला गया था, अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये कहते हुए उसने रुयन को हक करना चाहा, पर वो जल्दी से पीछे हो जाती है और कहती है कि अब उसे रेस्ट करने के लिए जाना चाहिए। सिहंग ने येफन को मैसेज किया कि अगर वो चला ही गया था तो उसे वापस आने की जरूरत नहीं, अच्छा होगा कि वो बाहर ही मर जाए। पर उसने देखा कि येफन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। रूम में जाकर वो जैसे ही शॉवर लेने लगी तो गर्म पानी से उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर उसे फ्लैशबैक याद आया कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था और वो गुस्से से येफन से कहती है कि क्या वो पहले से उसके लिए पानी एडजस्ट करके नहीं रख सकता। जिसके बाद उसके हेयर भी येफन ही वॉश करता है और रुयन उसे बताती है कि अच्छा होगा अगर वो रोज उसके हेयर इसी तरह वॉश करे। उसने जाकर अपने मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए, पर पेन की वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद उसने येफन को मैसेज किया कि बच्चे सो गए थे, वो आकर उनका ख्याल रखे। अगर वो नहीं आया तो फिर उसे कभी वापस आने की जरूरत नहीं। पर जब उसने देखा कि येफन ने उसे ब्लॉक कर दिया था तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसने वंगमा को वहां बुलाकर पूछा कि येफन कब से वापस नहीं आया था। तो वंगमा बताती हैं कि सुबह येफन ने उसे सूटकेस वापस लाने को कहा और तब से खुद वापस नहीं आया। ये सुनकर रुयन कहती है कि उसने सूटकेस भिजवा दिया था, इसका मतलब है कि वो वापस आ जाएगा। बस जेलिसी की वजह से वो उससे इतना प्यार करता है, उसे छोड़कर कैसे जा सकता था। वंगमा वहां से चली गई तो वो दिल में सोचती है कि वो येफन को 3 दिन देगी। अगर वो 3 दिन में वापस ना आया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे वो बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए गई तो ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं था, जिस पर दोनों बच्चे शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर सिहंग ब्रेकफास्ट लेकर आ गया, पर वो बहुत ही बुरा बना था और दोनों बच्चों को पसंद नहीं आया। इस बात पर रुयन उन्हें डांटती है कि उन्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर सिहंग थोड़ी देर में जब उसके लिए कॉफी लेकर आया तो वो कॉफी इतनी बुरी थी कि रुयन से भी नहीं पी गई और वो जल्दी से सिहंग को ये बताकर चली जाती है कि वो रात डिनर के लिए वापस नहीं आ सकेगी क्योंकि उसकी एक मीटिंग है। रात में जब वो वापस आई तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो येफन को आवाज देती है और उसे लगा कि येफन सामने बैठा हुआ है, पर जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था। उसे याद आने लगा कि पहले जब भी वो वापस आती थी तो येफन किस तरह उसका ख्याल रखता था और हमेशा उसके लिए हैंगओवर सूप बना कर रखता, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। वंगमा वहाँ पर आई तो वो वंगमा को हैंगओवर सूप बनाने को कहती है, पर वंगमा ने बताया कि हैंगओवर सूप के इंग्रेडिएंट्स येफन खुद लेकर आता था। वो केयरफुली सब करता था, इसलिए सर्वेंट्स को कभी भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया। अब रुयन को रियलाइज हो रहा था कि येफन ने पिछले 6 सालों में उसके लिए क्या किया था। वो बच्चों के रूम में गई तो वहाँ पर बच्चों की सिहंग के साथ एक पिक्चर थी। उसे याद आया कि पहले येफन के साथ उनकी पिक्चर वहाँ पर पड़ी थी और फ्लैशबैक याद आता है कि एक बार येफन ने उससे लड़ाई की थी कि वो उसके बच्चों को लेकर बार बार किसी और से मिलने क्यों चली जाती है, और अब उसे लगने लगा था कि वो नहीं बल्कि सिहंग उनका फादर है। पर रुयन ने उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया और अब उसे बुरा लग रहा था। वो वापस पियानो के पास जाकर पियानो प्ले करने लगती है। उसने जैसे ही आंखें बंद की तो उसने देखा कि जब वो ब्लाइंड थी तो येफन उसके साथ पियानो प्ले कर रहा था। वो जल्दी से आंखें खोल लेती है और सोचती है कि वो ये कैसी बातें सोच रही थी, येफन को तो पियानो प्ले भी नहीं करना था। तभी सिहंग वहाँ पर आ गया और उसके साथ पियानो प्ले करने लगता है, पर वो सॉन्ग उसे प्ले करना नहीं आता था। ये देखकर रोहित शॉक हो गई क्योंकि जिस पर्सन ने उसका ख्याल रखा था उसने तो कहा था वो उसका फेवरेट सॉन्ग है। क्या वो सिहंग नहीं था? लेकिन सिहंग को लगता है कि वो उसकी एबिलिटी पर शक कर रही है, इसलिए कहता है कि रुयन उसके साथ बैठी थी इसलिए वो बस थोड़ा सा नर्वस हो गया। रुयन सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही थी, पर अब वो चाहती थी कि वो पर्सन येफन होता। वो रेस्ट करने के लिए जाने लगी, पर जाने से पहले सिहंग को बताती है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है इसलिए वो कुछ दिन घर वापस नहीं आ पाएगी, तो उसे घर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर सिहंग खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब वो उसे घर का मैन बनाना चाहती है, पर रुयन उसे कहती है कि वो ओवर थिंक कर रहा था और वहाँ से चली गई। फिर सिहंग को लगा कि वो शायद थी और अभी भी उससे ही प्यार करती है। रुयन बिजी होने की वजह से कुछ दिनों से घर नहीं आई थी और सिहंग इस बात का फायदा उठाकर बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजता। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था और उन्होंने पूछा कि वो उन बर्डन को साथ लेकर क्यों आया है। तो सिहंग ने बच्चों की तरफ देखा जो आइसक्रीम खा रहे थे और कहता है कि वो चाहता है कि उनके पास कोई भी टैलेंट ना हो, ताकि फ्यूचर में जब उसका और रुयन का अपना एक बच्चा होगा तो फिर प्रॉपर्टी के लिए ये दोनों से फाइट ना कर सकें। दोनों बच्चे उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या वो रोज आइसक्रीम खा सकते थे, पर उनका फादर तो उन्हें खाने नहीं देता था। जिस पर सिहंग ने कहा
कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी स्कूल जाना अच्छा नहीं होता है, वो बस वहाँ आकर एंजॉय करेंगे। उससे वंगमा की कॉल आई जिसने बताया कि टीचर की कॉल आई थी, बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर रहे। पर सिंहंग कहता है कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा, रोहियन को बताने की कोई जरूरत नहीं। सिंहंग ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाने का प्लान बनाया और बच्चों को घर छोड़ दिया। रात में जब वो आया तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। बच्चे उसे अपने साथ प्ले करने को कहते हैं पर वो उन पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि वो बहुत जल्द उनकी मदर से शादी कर लेगा, इसलिए अब से उन्हें उसकी सारी बातें माननी होंगी। म्याओ म्याओ रोने लगी तो शाओथियन उसे रूम में ले जाकर सुला देता है। म्याओ म्याओ ने बताया कि वो अपने फादर को अब मिस कर रही थी, तो शाओथियन ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे वो डरते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी रुयन वहाँ पर आ गई। उसको देखकर सिंहंग जल्दी से उसे चेयर पर बिठाता है और पूछने लगा कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई थी। रुयन ने बच्चों से पूछा कि क्या वो ठीक थे, पर वो डरते हुए कुछ बोल ही नहीं पाते। रुयन को फिर से कंपनी से कॉल आ गई तो वो जल्दी से चली जाती है और सिंहंग कहता है कि वो लोग बिल्कुल अपने फादर की तरह थे जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। रुयन अब ऑफिस में काम कर रही थी जब वंगमा ने उसे कॉल करके बताया कि म्याओ म्याओ को बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर उसने डॉक्टर को कॉल करने का कहा और खुद भी जल्दी से घर चली गई। घर पहुंचते ही उसने सिंहंग के बारे में पूछा तो वंगमा ने बताया कि वो तो मिस्टर वैंग की बर्थडे पार्टी पर चला गया था और उसने कहा कि म्याओ म्याओ को तो बस हल्का सा कोल्ड है। रुयन को याद आया कि अगर यीफन वहाँ पर आता तो वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता। सिंहंग वापस आया तो वो रुयन के सामने बैठकर अपोलोजाइज करने लगा और कहता है कि उसने ये सब बच्चों के लिए ही किया था। वो मिस्टर वैंग की बर्थडे पार्टी पर गया ताकि मिस्टर चिन का लास्ट डिसिपल बनने में वो उसकी हेल्प कर सके। उसने देखा कि बच्चे कुछ दिनों से क्लासेस स्किप कर रहे थे तो वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। रुयन कहती है कि भले ही उसने ये बच्चों के लिए किया था पर उसे फिर भी उस घर से जाना होगा। येफन कुछ दिनों में वापस आने वाला है। उसने सिंहंग को वहीं पर देख लिया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। येफन ने उसे बताया कि उनका डिवोर्स हो चुका है और जब रुयन को यकीन नहीं आया तो वो जाकर डिवोर्स पेपर उठाकर ले आता है और बताता है कि उस दिन उसने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। अगर वो उसे मारना चाहती है तो मार सकती है, पर ये फन बस उसके पैसों के पीछे था। रुयन को इस बात पर यकीन नहीं आया पर ये फन उसे एक लिस्ट दिखाता है और रुयन को याद आया कि वो कार्ड तो उसने येफन को दिया था। सिंहंग को फ्लैशबैक याद आया कि उसे एक रोलेक्स वॉच पसंद आई थी, वो बाय करना चाहता था पर पैसे नहीं थे। तभी उसे वंगमा के हाथ में कार्ड नजर आया जो येफन छोड़ गया था और वो ये बोलकर ले लेता है कि वो रुयन को वापस कर देगा। और रुयन को अभी भी लग रहा था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो अपने रूम में रो रही होती है तभी वंगमा उसके पास आकर बोली कि उसे लगता है येफन ग्रीडी नहीं था। फिर वो येफन का सारा सामान वहाँ पर ले आई जो येफन छोड़कर गया था। वंगमा ने बताया कि येफन ने आज तक अपने पैसों से अपने लिए कुछ भी बाय नहीं किया, या तो वो घर की ग्रोसरी ले आता था या बच्चों के लिए सेविंग करता रहता। रोयन बच्चों के रूम में जाकर मनी बॉक्स देखती है और रोते हुए सोचने लगी कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक साल गुजर जाता है और अब हम येफन को देखते हैं जो पियानो प्ले कर रहा था। मिस्टर छिन उसके पास आकर कहते हैं कि उसने 8 स्टेज भी पास कर ली थी। वो एक साल के अंदर उसे वर्ल्ड के बेस्ट स्टेज पर जाने का मौका देंगे। फिर मिस्टर छिन ने उसे एक फाइल दी और बताया कि उसमें म्यूजिकल नोट्स थे जो वो एक फ्लावर शॉप पर जाकर छिनिया नाम की एक लड़की को दे दे, पर अच्छे से ड्रेसअप होकर जाए। येफन ओके बोलकर चला गया और मिस्टर छिन सोचते हैं कि वो बस उसकी इतनी ही हेल्प कर सकते थे। येफन जैसे ही फ्लावर शॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की पियानो प्ले कर रही थी। येफन ने उसे म्यूजिकल नोट्स दिए तो छिनिया उसमें कुछ चेंजिंग करती है और येफन ने कहा कि उसने पहली बार देखा था कि किसी ने मिस्टर छिन के नोट्स को चेंज किया हो, जिस पर छिनिया ने बताया कि वो तो अपने फादर के नोट्स हमेशा चेंज करती रहती है। येफन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो छिनिया कहती है कि वो ब्लाइंड डेट है जो उसके फादर ने उसके लिए अरेंज की थी। ये सुनकर येफन कहता है कि वो तो बस म्यूजिक नोट्स देने के लिए आया था। तभी चंगचंग भागते हुए छिनिया के पास आई पर येफन को देखते हुए कहती है कि वो ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, बिल्कुल उसके फादर की तरह। छिनिया ने येफन से अपोलोजाइज किया और बताती है कि उसके फादर की कुछ दिन पहले ही कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। येफन कहता है कि उसे देखकर उसे अपने बच्चे याद आ गए थे पर उनके पास अब न्यू फादर है। फिर वो दोनों चंगचंग के साथ प्ले करने लगे। चंगचंग के सोने के बाद येफन चिनिया के साथ बैठ गया तो चिनिया कहती है कि बहुत टाइम बाद उसने चंगचंग को इतना खुश देखा है। फिर उसने येफन को एक टी दी और कहती है कि इससे उसे अच्छी नींद आएगी। येफन ने पूछा उसे इस बारे में कैसे पता लगा कि वो ठीक से सो नहीं पाता। चिनिया बताने लगी कि उसके डार्क सर्कल्स देखकर सब कुछ पता लग रहा था। साथ ही वो एक क्रीम यूज करके उसके हैंड्स की मसाज करते हुए कहती है कि पियानो प्ले करने के लिए उसे अपने हाथों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और येफन सोचता है कि आज तक रुयन ने ये सब नोटिस नहीं किया था और एक स्ट्रेंजर लड़की ने सब कुछ नोटिस कर लिया। छिनिया ने पूछा कि वो उसके बारे में कैसा सोचता है तो रुयन बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। वैसे भी वो एक डिवोर्स्ड पर्सन है और उसके 2 बच्चे थे, जबकि छिनिया बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और छिनिया बोली कि इसका मतलब वो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता था।
फिर उसने बताया कि मिस्टर छिन ने उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो येफन उसके साथ चला गया। अब वो दोनों बैठे पियानो प्ले कर रहे होते हैं और मिस्टर छिन उनको देख रहे थे। मिस चंग उन दोनों के लिए फ्रूट लेकर आई और फिर मिस्टर छिन के पास लेकर जाती हैं। मिस्टर छिन ने कहा कि वो भी चिनिया की मदर के साथ ऐसे ही पियानो प्ले करते। चिनिया को पता था कि वो फिर से उसकी मदर को याद कर रहे हैं, तो वो उनके पास चली गई। जिसके बाद मिस्टर छिन ने उसे म्यूजिकल नोट्स देते हुए बताया कि वो उसकी मदर की तरफ से चिनिया के लिए गिफ्ट था, जो वो उसके ग्रेजुएशन के बाद देना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। 7 डेज में चिनिया की बर्थडे है। इस बार वो उसकी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि उनकी टैलेंटेड डॉटर थी। रोयन को येफन के बारे में पता लग गया था और जब उसने उसकी किसी और लड़की के साथ पिक्चर्स देखी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आ गए और पूछते हैं कि क्या उनके फादर के बारे में पता लग गया था, तो वो कहती है कि वो उसे वापस जरूर ले आएगी। फिर रुयन ने अपने बनाए हुए म्यूजिकल नोट्स देखे जो उसने 1 साल में प्रिपेयर किए थे। तभी वहाँ पर सिहंग आ जाता है जो सुनली के साथ आया था। अपनी फ्रेंड को देखकर रुयन खुश होती है। सुनली उसके पास बैठकर कहती है कि येफन उसको छोड़कर चला गया था तो अच्छा ही हुआ, वो वैसे भी उसे डिजर्व नहीं करता था। उसके लिए तो सिहंग जैसा टैलेंटेड पर्सन ही अच्छा होना चाहिए। और उसने सुना है कि वो मिस्टर छिन का ट्यूनर बन चुका है, बहुत जल्द वो उसका डिसिपल भी बन जाएगा। सिहंग ने बताया कि वो मिस्टर छिन की डॉटर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए वेना जाने वाला है और वो उन दोनों को भी अपने साथ ले जाएगा। वेना का नाम सुनकर रुयन जल्दी से मान गई क्योंकि येफन भी वहीं पर था। सिहंग की नजर म्यूजिकल नोट्स पर पड़ी तो वो पूछता है कि ये किसके लिए थे। रुयन ने बताया कि वो उस पर्सन के लिए हैं जिसे उसने इतने सालों में इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। सुनली कहती है कि वो जरूर सिहंग की बात ही कर रही होगी। उसने समझ लिया है कि इतने साल उसने सिहंग की फीलिंग्स को इग्नोर किया था। वो लोग वेना पहुंच चुके थे और सुनली को होटल बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी रुयन को लगा कि वहाँ से येफन गुजरा है, तो वो जल्दी से जाकर उस पर्सन को पकड़ लेती है, पर वो कोई और था। सुनली उसके पास आई तो वो कहती है कि येफन वहीं पर था और वहाँ से भाग गई। सिहंग उसके पीछे जाने लगा पर सुनली ने रोक दिया और कहा कि उसे रिलैक्स होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर छिन चिनिया की बर्थडे पार्टी के लिए सारी अरेंजमेंट करवा रहे थे। तभी सिहंग मिस्टर वैंग के साथ वहाँ पर आ गया। मिस्टर वैंग ने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि वो ट्यूनर था और मिस्टर छिन उसको हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहते हैं। सिहंग जल्दी से स्टेज पर पड़े पियानो को जाकर देखने लगा तो मिस्टर छिन मिस्टर वैंग को बताने लगे कि इस पार्टी पर वो अपने लास्ट डिसिपल के बारे में भी अनाउंस करेंगे, जो सबसे ज्यादा हैंडसम है और वो चिनिया के साथ पियानो प्ले करेगा। ये सुनकर सिहंग सोचता है कि वो जरूर उसकी ही बात कर रहे थे, कहीं वो उसे अपना सन इन लॉ तो नहीं बनाना चाहते। लेकिन फिर वो रुयन को क्या बोलेगा। रुयन 3 दिन तक फ्लावर शॉप के बाहर वेट करती रही थी पर येफन नहीं आया। तभी उसे एक गाड़ी में येफन नजर आता है और उसे लगा कि ये फिर से उसका वहम होगा। वो वापस गई तो उसकी हालत देखकर सुन्नी परेशान हो जाती है और जब उसे पता लगा कि वो येफन को ढूंढने गई थी तो वो फिर से येफन के बारे में बैड वर्ड्स यूज करती है और कहती है कि मिस्टर छिन आज अनाउंस करने वाले हैं कि सिहंग उनका लास्ट डिसिपल है और वही उसके लिए वर्दी था। रुयन नहीं जाना चाहती थी पर सुनली उसे फिर भी रेडी करके अपने साथ बर्थडे पार्टी पर ले जाती है। वहाँ पर रुयन की नजर फिर से येफन पर पड़ गई तो वो उसके पीछे भाग जाती है। येफन चिनिया से कॉल पर पूछ रहा था कि उसे कितनी देर लगेगी और उसने कहा कि लड़कियों को टाइम तो लगता है। तभी रुयन ने आकर येफन को हक कर लिया और उसे कहती है कि वो कहाँ चला गया था। फिर वो उसे अपने म्यूजिकल नोट्स दिखाने लगी और साथ ही अपोलोजाइज कर रही होती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था पर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। पर येफन उसे इग्नोर करके जाने लगा तो रुयन कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था, वो उसकी वाइफ है, क्या उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं। येफन ने उसे बताया कि वो हमेशा उसके बच्चे रहेंगे पर अब उसका और रुयन का डिवोर्स हो चुका है। रुयन गुस्से से उसे पूछती है कि क्या ये सब वो दूसरी लड़की के लिए कर रहा था और फिर साथ ही उसने उसे पिक्चर्स दिखाई तो येफन को गुस्सा आता है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। रुयन कहती है कि इसमें क्या गलत है। वो इतने टाइम तक समझती रही कि वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही थी और उसने तो अपोलोजाइज करने के बारे में भी सोचा। रातों को जाग कर उसके लिए म्यूजिकल नोट्स तैयार किए जबकि उसे पता था कि येफन को कुछ पता नहीं लगेगा पर शायद वो उसके एफर्ट्स को पहचान जाए। येफन ने उसे कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं था पर रुयन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और कहती है कि वो जरूर उस रिच लेडी के लिए उसको छोड़ कर आया है। तो येफन ने तंग आकर कहा कि वो यही सुनना चाहती थी। तो हाँ ये सच है, वो उस रिच लेडी से प्यार करता था। जिस पर रुयन गुस्से से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है, अगर वो वहाँ से गया तो वो बच्चों से नहीं मिलने देगी। जिस पर येफन ने कहा कि वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे। तो रुयन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगी पर येफन उसे इग्नोर करके चला गया। रुयन वापस पार्टी हॉल में आ जाती है। सुनली उसकी हालत देखकर पूछती है कि उसकी आईज इतनी रेड क्यों थी। तभी वहाँ पर पियानो प्ले होने लगा।
सबने स्टेज की तरफ देखा तो येफन चिनिया के साथ खड़ा था। रोयान को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो येफन के पास जाकर कहती है कि ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो अपनी रिच लेडी को लेकर आ सकता है। यह सुनकर सुनली को भी गुस्सा आ जाता है और सिहंग इस बात पर हंसने लगा कि येफन को एक रिच लेडी सपोर्ट कर रही थी। वो लोग मिलकर उन दोनों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बाकी लोगों ने भी गॉसिप्स करना स्टार्ट कर दी। चिनिया रुयान से कहती है कि अब उसे समझ आ रही थी कि येफन ने उसे डिवोर्स क्यों लिया है, पर अब कोई बात नहीं क्योंकि अब से वो येफन को प्रोटेक्ट करेगी। इस बात पर रुयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। येफन ने उन सबको बताना चाहा कि चिनिया कौन थी, पर वो कुछ नहीं सुनते। थोड़ी देर में मिस्टर वैंग भी वहाँ पर आ गया, जिसको सिहंग ने बताया कि वो लोग मिस्टर चिन के पियानो को जाकर टच कर रहे थे। तो मिस्टर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लिया। येफन चिनिया को प्रोटेक्ट करने लगा तो वो कहती है कि ये उसकी टेरिटरी है, वहाँ उसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और वो मिस्टर वैंग को कुछ टाइम देती है सब कुछ सेटल करने के लिए, पर मिस्टर वैंग ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और सबको उन दोनों की वीडियो बनाने को कहते हैं। येफन को इन बातों पर गुस्सा आया और उसने रुयन से कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को रोक ले वरना उसका हाथ उठ जाएगा। ये सुनकर रुयन को बहुत गुस्सा आता है कि वो किसी और लड़की के लिए उसे मारना चाहता था। छिनिया ने उन्हें अपना नाम भी बताया पर उनको यकीन नहीं आता है। दूसरी तरफ मिस्टर चिन को भी पता लग गया कि उनकी डॉटर को बुली किया जा रहा था, तब वो गुस्से से हॉल की तरफ चले जाते हैं। एक गार्ड ने येफन पर अटैक कर दिया तो चिनिया म्यूजिकल नोट्स उठाकर मिस्टर वैंग को मारती है। फिर मिस्टर वैंग ने चिनिया को हर्ट करना चाहा तो येफन ने उसे बचा लिया, पर वो हर्ट हो गया था। रोयन इस बात पर भी जेलस हुई। मिस्टर वैंग ने म्यूजिक शीट उठाकर देखी तो येफन कहता है कि वो इतने सालों से मिस्टर चिन के साथ था, क्या वो ये नोट्स भी नहीं पहचानता। मिस्टर वैंग डरने लगा पर सिंहन कहता है कि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट था, देखकर बता देगा कि वो कौन से नोट्स हैं। पर चेक करने के बाद उसने कहा कि इसका मिस्टर चिन से कोई लेना देना नहीं, ये उनकी लव स्टोरी के नोट्स थे। ये सुनकर रोयन गुस्से से कहती है कि उसने 1 साल के अंदर रातों को जागकर येफन के लिए म्यूजिकल नोट्स रेडी किए थे, पर उसने एक नजर भी नहीं देखा, पर किसी और के चीप नोट्स उसने एक्सेप्ट कर लिए थे। ये सुनकर सिंहंग शॉक हो जाता है कि वो नोट्स उसके लिए नहीं बल्कि येफन के लिए थे। सुनली ने कहा कि वो उसके लिए बदला लेगी और वो नोट्स उठाकर फाड़ने लगती है। येफन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो कहती है कि उसे नील डाउन करना होगा। येफन ये करने को भी रेडी था और रुयन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन सुनली फिर भी वो नोट्स फाड़ देती है तो येफन ने जाकर उसे थप्पड़ मार दिया। सिंहंग ने कुछ कहना चाहा तो वो उसे भी थप्पड़ मार देता है। मिस्टर वैंग आगे आया तो वो उसे भी थप्पड़ मार देता है और जब रुयन गुस्से से आगे आई तो उसने रुयन को भी थप्पड़ मार दिया और कहता है कि वो उसे कुछ भी कह सकती थी, पर उसने चिनिया के नोट्स फाड़ दिए जो उसकी मदर ने उसके लिए छोड़े थे। तब तक मिस्टर चिन वहाँ पर आ गए। उनको देखते ही सिंहंग जल्दी से येफन और चिनिया की कंप्लेंट करने लगा और सुनली ने भी आगे आकर बताया कि उसने बदला लेने में हेल्प की थी। मिस्टर चिन ने गुस्से से कहा कि उन दोनों ने अच्छा काम किया था तो सिंहंग खुश होते हुए कहता है कि क्या वो अब उसे अपना डिसिपल बना लेंगे। मिस्टर चिन ने कहा कि नहीं, वो तो उसे और भी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। तो वो खुश होते हुए कहता है कि क्या वो उसे सन इन लॉ बनाना चाहते थे, फिर वो रुयन से ब्रेकअप कर लेगा। पर मिस्टर चिन ने उसे और सुनली को थप्पड़ मारते हुए बताया कि चिनिया उनकी डॉटर थी, जिसके बाद वो दोनों बैग करने लगते हैं। मिस्टर चिन ने सबके सामने बताया कि येफन उनका लास्ट डिसिपल है तो वो लोग शॉक रह गए और कहते हैं कि उसे तो पियानो प्ले करना भी नहीं आता था। पर मिस्टर चिन ने बताया कि येफन तो टॉप पियानिस्ट था। फिर सब बैग करते रहे पर मिस्टर चिन ने बारी बारी सबको वहाँ से निकाल दिया और येफन को चिनिया के साथ उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करने को कहा तो रुयन शॉक होकर पूछती है कि उसे ये सॉन्ग कैसे आता था। जब येफन ने बताया कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है और जाकर सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया तो रुयन सोचती है कि जिस पर्सन ने उसका ख्याल रखा था वो येफन ही था। असिस्टेंट ली ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद रुयन को बताया कि हाँ, वो येफन ही था। वो रोते हुए सोचती है कि उसने येफन को खो दिया और तभी एक न्यूज भी चलने लगी जिसमें येफन और चिनिया की 3 दिन बाद वेडिंग के बारे में बताया जा रहा था। पर असिस्टेंट ली ने कहा कि क्यों ना वो बच्चों को यूज करके उसे इमोशनल करने की कोशिश करें, फिर वो वापस आ जाएगा। और रुयन को भी ये ठीक लगा। वो वापस पहुंची तो उसने देखा कि सिंहंग दोनों बच्चों को बुली कर रहा था। ये देखकर उसे सिंहंग पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वंगमा ने आकर भी सिंहंग की सारी सच्चाई बता दी और सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देती है, जिसके बाद उसने सिंहंग को घर से निकालना चाहा तो सिंहंग बैग करते हुए बोला कि उसे कंपनी से बैन कर दिया गया है, अगर वो उसे अपने पास नहीं रखेगी तो वो किधर जाएगा। पर रुयन रोने लगती है कि इस पर्सन के लिए उसने येफन को इतना हर्ट किया था। फिर उसने सिंहंग को वहाँ से निकाल दिया और बच्चों के साथ वापस वेना आ जाती है ताकि येफन को अपने साथ लेकर जा सके। बच्चों ने पूछा क्या उनका फादर उन्हें माफ कर देगा तो वो कहती है कि वो उनसे इतना प्यार करता था, वो जरूर माफ कर देगा। जिस पर वो कहते हैं कि वो जब तक उन्हें माफ नहीं कर देता वो तब तक उससे माफी मांगते रहेंगे। तभी असिस्टेंट ली ने बताया कि उसे वेडिंग का इनविटेशन मिल गया था। वेडिंग हॉल में येफन चिनिया को रिंग पहनाने लगा पर तभी वहाँ पर रुयन दोनों बच्चों के साथ आ जाती है।
वो जाकर येफन से माफी मांगने लगे। रुहियन ने भी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और दोनों बच्चे येफन से बेग कर रहे थे कि वो उनके साथ वापस चले और उन्हें माफ कर दे। चंगचंग ने येफन से पूछा क्या वो उसे छोड़कर चला जाएगा, तो शाओथियन उसे धक्का देते हुए कहता है कि येफन सिर्फ उनका फादर था। येफन ने उसे माफी मांगने को कहा पर वो माफी नहीं मांगना चाहते थे और बस येफन को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। पर येफन उन्हें सच्चाई दिखाते हुए कहता है कि जब जब सेहंग ने उस पर इल्जाम लगाया उसके बच्चों ने कभी उसकी साइड नहीं ली थी। उन्होंने तो सेहंग के सामने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि येफन उनका फादर है। रुहियन को ये नहीं पता था कि येफन को मैंगो से एलर्जी है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता था और इसके साथ क्लस्ट्रोफोबिया था। इसके बाद भी उसने येफन को एक डार्क रूम में बंद कर दिया। रुहियन ने येफन के सामने नील डाउन किया तो दोनों बच्चे भी नील डाउन कर लेते हैं, जिस पर उसने कहा कि वो बच्चों को क्या सिखा रही थी। अगर वो उनका अच्छा चाहती है तो उन्हें साथ लेकर चली जाए। वो हमेशा उसके बच्चे रहेंगे और वो उनसे प्यार करेगा, पर इसके लिए माफ करना जरूरी नहीं है क्योंकि जो उसके साथ हुआ था उसके बाद वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। और उनके बहुत बैक करने के बाद भी उसने चिनिया को ही चूज किया। पर तभी वहाँ पर सिहंग आ जाता है जिसने येफन पर अटैक करना चाहा, पर रुहियन उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग गई। और बेहोश होने से पहले उसने येफन से कहा कि वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। येफन स्टार बन चुका था और उसी के बारे में न्यूज बताई जा रही थी। येफन पियानो प्ले कर रहा होता है, तभी चिनिया उसके पास आकर उसे हग कर लेती है। चिनिया प्रेग्नेंट थी और येफन से पूछती है कि क्या वो म्याओ म्याओ और शाओथियन को याद कर रहा था, जिस पर उसने बताया कि उन्होंने अपना पाथ खुद चूज किया था, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी कंसीडर करने होंगे। बस उसे ये बात हर्ट कर रही थी कि रुहियन अब उनका ख्याल नहीं रख सकती, जिस पर चिनिया कहती है कि कल वो रुहियन से मिलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे वो रुहियन को देखने जाते हैं जो पियानो प्ले कर रही थी, पर वो फिर से ब्लाइंड हो चुकी होती है। चिनिया ने येफन को बताया कि उसने एक अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट किया था और उसे उम्मीद है कि रुहियन जल्दी फिर से ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए और रुहियन अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए सोचती है कि अगर सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। साथ ही उसे सारी मेमोरीज याद आने लगी और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।